दोस्तों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं गगन गिल के साथ हूँ। गगन गिल की कविताएं इस सदी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए वे नए मुहावरे गढ़ रही थीं। ये दुख की नई आवाज़ पैदा कर रही थी, ऐसी आवाज़ जिसमें कुछ भी निजी नहीं, सब कुछ सार्वजनिक है। दोनों एक हो जाते हैं, अपना दुख और सहृदय का दुख एकम एक। ये खुशी की बात है कि कविता को नया मुहावरा देने वाली, गढ़ने वाली गगन गिल हम सबके लिए प्रेरक हैं, लगातार रच रही हैं और उनके इस संकलन में कुछ नई कविताएं, कुछ ज़रूरी कविताएं मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं जब तक आई बाहर, ये संकलन मेरे हाथ है और इस संकलन से कुछ कविताएं, ज़रूरी कविताएं मैं पढ़ूँगी। वाणी प्रकाशन से ही प्रकाशित है। आप ही देखें गगन गिल क्यों इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों, कवियत्रियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी पहली कविता है ज़रा धीरे चलो वन कन्या। ज़रा धीरे चलो वन कन्या, बीज सो रहा है मिट्टी में, घास चल रही है धरती में, बर्तन लुढ़क रहे हैं भीतर तुम्हारी आली से, जहाँ भी रखती हो पाँव दरक रही है धरती। ज़रा धीरे चलो वन कन्या, ज़रा धीरे चलो वन कन्या, पछाड़ दिया है तुमने ऋतु चक्रों को, पुरखों को, पछाड़ दिया है तुमने ऋतु चक्रों को, पुरखों को, गिद्धों को, पछाड़ दिया है तुमने संवत्सर और सूर्य को, स्मृति को। कब का हुआ मिट्टी तुम्हारे हृदय का वह टुकड़ा, यहाँ रख दो उसे, यहाँ रख दो उसे ऊंची इस शिला पर, जाने दो उसे सूर्य की ओर, वायु की ओर, रश्मि की ओर। बीत गया युग एक, धीरे धीरे लौटो अब वन कन्या, धीरे धीरे लौटो अब वन कन्या, धीरे धीरे लौटो अब वन कन्या। दूसरी कविता है देवता हो चाहे मनुष्य। देवता हो चाहे मनुष्य, देह मत रखना किसी के चरणों में, देह बड़ी ही बंधनकारी है वन कन्या, देह बड़ी ही बंधनकारी है वन कन्या। सुलगने देना अपनी बत्ती अपना दावा नल, सुलगने देना अपनी बत्ती अपना दावा नल, साफ होने देना खेत, जल लेने देना पुराना घास फूस, जल लेने देना पुराना घास फूस। अपनी मज्जा अपनी अग्नि, परीक्षा अपनी, डरना मत किसी से रे वन कन्या, डरना मत किसी से। धीमे धीमे बनना लौ, धीमे धीमे बनना लौ, उड़ती सीधी रीढ़ में से ऊपर, साफ निष्कंप नीले लौ, उठती सीधी रीढ़ में से ऊपर, साफ निष्कंप नीली लौ। अपनी देह अपना यज्ञ अपनी ज्वाला, अपनी देह अपना यज्ञ अपनी ज्वाला, फिर निकलना दूर इस यज्ञ से भी, फिर निकलना दूर इस यज्ञ से भी, खड़े होना अकेले कभी आकाश तले, मात्र एक हृदय नग्न और देह विहीन, मात्र एक हृदय नग्न और देह विहीन, निष्कलुष पारदर्शी। आसान नहीं होगा यह, आसान नहीं होगा यह, बहुत मुश्किल भी नहीं वन कन्या, बहुत मुश्किल भी नहीं। रहना बिन देह के, लौटना मत इस बार, किसी कंदरा किसी कुटिया में, लौटना यदि किसी दिन तो लौटना यहीं, लौटना यदि किसी दिन तो लौटना यहीं, इसी हृदय में अपने। देह बड़ी ही बंधनकारी है वन कन्या, देह बड़ी ही बंधनकारी है वन कन्या, इसे मत रख देना किसी की देहरी पर, देवता हो
चाहे मनुष्य, देवता हो चाहे मनुष्य। तीसरी कविता इसी संकलन से जो मुझे प्रिय है। तुम्हें भी तो पता होगा, तुम्हें भी तो पता होगा, मैं क्यों दिखलाऊंगी तुम्हें निकाल कर अपना दिल। तुम्हें भी तो पता होगा कहाँ लगा होगा पत्थर, कहाँ हथौड़ी, कैसे ठुकी होगी कुंद एक कील, किसी ढकी हुई जगह में कैसे सिमटा होगा रक्त नीचे चोट के गड्ढे में, नीला मुर्दा थक्का बहता हुआ जिंदा शरीर में। तुम्हें भी तो दिखता होगा कांच जैसा साफ, तुम्हें भी तो दिखता होगा कांच जैसा साफ। मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें अपने आघात, मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें अपने आघात। तुम्हें भी तो पता होगा कितने दबाव पर टूट जाती है टहनी, उखड़ जाता है पेड़, पिचक जाता है बर्तन, तार जब काट देता है हड्डी, फेंक देता है उछाल कर बाजू हवा में। तुम्हें भी तो पता होगा, तुम्हें भी तो पता होगा कितना सह सकता है मनुष्य, कितना सह सकता है मनुष्य, कितना नहीं, कितना कर सकता है क्षमा, कितना नहीं। कोई क्यों मांगेगा किसी और के किए की क्षमा, कोई क्यों मांगेगा किसी और के किए की क्षमा, भले कितना ही अंधेरा हो पीड़ा का क्षण। कोई क्यों हटाएगा सामने से अपनी भेजा तुम्हारा प्याला, कोई क्यों हटाएगा, कोई क्यों लेगा परीक्षा कि देख सकते हो कितना तुम, सह सकते हो कितना। कैसे चटकता है कपाल भीतर ही भीतर, उठता है रंध्र एक धीरे धीरे ऊपर, किस पीड़ा में। तुम्हें भी तो पता होगा कुछ, तुम्हें भी तो पता होगा, तुम्हें भी तो पता होगा कुछ। मैं क्यों कहूंगी तुमसे, मैं क्यों कहूंगी तुमसे, अब और नहीं सहा जाता मेरे ईश्वर। मैं क्यों कहूंगी तुमसे, अब और नहीं सहा जाता मेरे ईश्वर। अगली कविता है इस श्रृंखला में इस तरह शुरू होती हैं यात्राएं, एक पत्थर टकरा कर आपके पांव से गिर जाता है नीचे घाटी में। इस तरह होती है यात्रा। पल भर के लिए आप भौचक रह जाते हैं, पल भर के लिए आप भौचक रह जाते हैं। रास्ते की बजाय नीचे घाटी में दिखती है नदी, सुंदर नहीं भयानक, सुंदर नहीं भयानक। आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, तोड़ देता है हवा का दबाव सीने का पिंजरा, निकल आता है बाहर धक धक करता दिल। तोड़ देता है हवा का दबाव सीने का पिंजरा, निकल आता है बाहर धक धक करता दिल। आंखों के आगे छा जाती है काली धुंध, कुछ समझ नहीं पाते आप, कुछ समझ नहीं पाते आप। ऊपर जाएं या नीचे कि तभी पहाड़ की चट्टान में से झांकते हैं नन्हे नन्हे नीले फूल, कि तभी पहाड़ की चट्टान में से झांकते हैं नन्हे नन्हे नीले फूल। उड़ जाती है एक तितली छू कर आपकी बाह, घास उठाती है हल्के से अपना सिर। आप मुस्कुराते हैं हौले से, आप मुस्कुराते हैं हौले से, और देखते हैं आप ही नहीं हैं, और देखते हैं आप ही नहीं है प्रकृति में अकेले। एकांत में मुस्काने वाले फूल हैं और तितलियां और बच्चे, बहुत बूढ़े हो गए समय के उस पार चले गए कुछ लोग। और देखते हैं आप ही नहीं है प्रकृति में अकेले। एकांत में मुस्काने वाले फूल हैं और तितलियां और बच्चे, बहुत बूढ़े हो गए समय के उस पार चले गए कुछ लोग। सब मुस्कुरा रहे हैं अकेले अकेले, सब मुस्कुरा रहे हैं अकेले अकेले। ठीक इस वक्त, ठीक इस वक्त सब चलते हैं अकेले, रुकते हैं मुड़ते हैं। पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता उन्हें अकेले नहीं है वे, जब तक छू न जाए उन्हें तितली का पंख।
इस तरह शुरू होती हैं यात्राएं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक रुक रुक कर। धीरे धीरे पहुंचते हैं आप चोटी तक, धीरे धीरे पहुंचते हैं आप चोटी तक। देखते हैं मुड़कर, न कहीं कोई फूल दिखाई देते हैं न तितली, न कहीं कोई फूल दिखाई देते हैं न तितली, न वह पत्थर जो एक दोपहर आपके पैर से टकराया था। आप लुढ़कने वाले थे नीचे घाटी में। कैसे नादान थे आप, कैसे नादान थे आप, सोचते थे तब गिरे तो मरे। कैसे नादान थे आप, सोचते थे तब गिरे तो मरे। जानते न थे, जानते न थे इसी तरह होती हैं यात्राएं। जानते न थे इसी तरह होती हैं यात्राएं। और ये आखिरी कविता, इस तरह खोलते हैं लंगर, इस तरह आप खोलते हैं लंगर। हवा में एक टक ताकते हुए, लहर को धकेलते हुए भीतर। पीड़ा ने डुबो रखा था आपको गर्दन से पकड़कर। एक सांस और बस एक सांस, एक झोंका और बस थोड़ी सी हवा, बस आप खोलते हैं अपने लंगर। जैसे काटते हो कोई टाका किसी घाव का, आप खोलते हैं अपने लंगर। जैसे काटते हो कोई टाका किसी घाव का। अब वहाँ सूखी गड़न है केवल, स्मृति किसी चोट की। अब सब गड़बड़ है स्मृति भी, अब सब गड़बड़ है स्मृति भी। चोटों का हिसाब भी, कहीं जाना न था आपको, कहीं आना न था, आप यहीं रुकना चाहते थे। कहीं जाना न था आपको, कहीं आना न था, यहीं रुकना चाहते थे। सदा के लिए गाड़ना चाहते थे अपना खूंटा। जैसे कोई चट्टान हो आप, जैसे कोई चट्टान हो आप या कोई पत्थर। इतने भारी, इतने थिर होना चाहते थे आप। इतने भारी, इतने थिर होना चाहते थे आप कि कोई हिला न सके आपको, कर न सके विस्थापित। कितनी मृत्युएं लिए अपने भीतर, घूमते रहे बेकार आप भारी मशक लेकर। कितनी मृत्युएं लिए अपने भीतर, घूमते रहे बेकार आप भारी मशक लेकर। आप खोलते हैं अपने लंगर और कोई नहीं रोकता आपकी राह, कोई नहीं पुकारता किनारे से, कोई यह तक नहीं देखता कि आप उठ गए हैं सभा से, कोई यह तक नहीं देखता कि आप उठ गए हैं सभा से, कि खाली होने से पहले ही भर गई है आपकी जगह, कि खाली होने से पहले ही भर गई है आपकी जगह। पानी पर लिखी थी आपने इबारतें, सन्नाटे में सुनी थी अपनी ही प्रार्थनाएं। आपको पता भी न चला, आपको पता भी न चला, हवा ले गई धीरे धीरे चुरा कर आपके रंग। आपको पता भी न चला कि अब आप ही हैं धूल, अपनी आंखों की छाया की तरह आप गुजरते हैं इस पृथ्वी पर से, इस दिन पर से, इस क्षण पर से। छाया की तरह आप गुजरते हैं इस पृथ्वी पर से, इस दिन पर से, इस क्षण पर से। काश कोई ग्रहण ही होते आप, काश कोई ग्रहण ही हुए होते आप, बने होते हवा और रश्मि के। कहीं रह जाता आपका निशान, कहीं रह जाता आपका निशान। तो ये थी गगन गिल, उनका संकलन मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर, भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर को भीतर का कुछ बता ही नहीं पाई। भीतर और बाहर यकसा, मेरा दुख सबका दुख एक सा हो गया। गगनगिल को समझना, गगनगिल को गुनना, पढ़ना बेहिसाब अनुभव दे जाता है, बेशकीमती अनुभव दे जाता है कि आपकी प्रकृति, चाहे वो बाहर है या भीतर, जब समवेत होती है, जब संवाद करती है, तो किस तरह की कविताएं फूटती हैं। और वो कविताएं आपकी जीवन यात्रा के लिए
कितनी बड़ी धरोहर हैं। दोस्तों, आज हम गगन गिल की ज़रूरी कविताओं के साथ से थे। अगली बार किसी और अपनी प्रिय कवि मील के पत्थर के कवि की कविताओं के पाठ के साथ आपके बीच मौजूद रहूँगी। बहुत शुक्रिया।